ऐतिहासिक नगरी जयपुर शहर, जो गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और हम मौजूद हैं आज श्री सरस निकुंज। ये रामचंद्र जी चौकड़ी के अंदर स्थित है। सुखसंबदाय आचार्य पीठ सरस निकुंज दरियापान चौकड़ी रामचंद्र जी से एक ठाकुर जी की सेवा के नाते मैं प्रवीण बड़े भैया यहाँ ठाकुर जी की पूज्य महाराज श्री की सन्निधि, जो पीठाचार्य वर्तमान श्री श्री 1008 श्री अलबेली माधुषण जी महाराज हैं, विराजमान है। सदगुरुदेव की इस गद्दी पे उन्हीं का मैं बालक हूँ अथवा उनका मैं शिष्य हूँ। इस परंपरा का निर्वाह आज से नहीं, लगभग महाराजा माधो सिंह जी के समय से ये स्थान मौजूद है। तत्कालीन समय के महाराजा माधो सिंह जी साहब हमारे बड़े दादा गुरु सरकार अनंत श्री विभूषित श्री श्री सरस माधुषण जी महाराज की काफी सत्संग लिए और काफी उनके प्रति भाव रखते हुए सत्संग के हेतु वहां पधारते भी थे, तो यहाँ भी पधारते थे। ऐसा हमने जनश्रुति में सुना है। अथवा जहाँ सत्संग बेला पूज्य महाराज साहब की होती थी, वहाँ बड़े बड़े जयपुर के गुणीजन महापुरुष सत्संग के लिए पधारा करते थे, निज महलों में पधारा करते थे, और यहाँ के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों में जो सत्संग सभा होती थी उसमें भी वो पधार कर संभाषण किया करते थे। इस परंपरा का निर्वाह लगभग चौथी पांचवी पीढ़ी में मैं चल रहा हूँ। मेरे छोटे बाबा सरकार श्री श्री अनंत श्री श्री रसिक माधुषण जी महाराज, पूज्य महाराज श्री, जिन्होंने वर्तमान समय में अपने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रवाल सीनियर हायर सेकेंडरी में विद्यार्थियों को संस्कृत और हिंदी का अध्यापन कराते हुए ठाकुर जी की सेवा करते हुए अपने पुरुषार्थ का धर्म निभाते हुए इस भगवत मार्ग में अभी भी लगे हुए हैं और औरों को भी लगा रहे हैं। उनकी ही सदप्रेरणा से हम बालक लोग, हम बच्चे लोग अभी भी छत्र छाया में उनके परम आशीर्वाद से ये सुकूनियत पा करके जैसी बन पड़ती वानगी इस परिसर की सेवा में लगे हुए। यहाँ अनेक कार्यक्रम समय से अप्रैल की 10 तारीख को शोभा यात्रा निकली रामनवमी की, उसके बारे में आप कुछ बताइए। आपकी इसमें कब से तैयारियां चल रही हैं? ये साहब शोभा यात्रा श्री रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में लगभग 50 वर्ष से अधिक हो गया निकाली जा रही है। हमारे इस समिति के जो मुख्य फाउंडर, जो मुख्य नींव के माने विराजमान करने वाले महानुभाव हैं, आप आश्चर्य करेंगे, इस जयपुर नगरी के तत्कालीन समय के माने स्टेट टाइम के अंदर जो परिवार यहाँ जिसको महाराजा साहब भी बड़े ऐतिहासिक रूप से उन्हें विराजमान करते थे और नामचीन जिसको भामाशाह बोलते हैं, गोलछा परिवार है, श्री श्री हरिश्चंद्र जी गोलछा साहब के समय से, और उनके चिरंजीव श्री श्री परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र जी गोलछा साहब वर्तमान में हमारी इस समिति के जो अध्यक्ष हैं परम श्रद्धेय श्री सुरेंद्र बाबू गोलछा साहब, जिन्हें लाला बाबू साहब के नाम से जानते हैं, वे और पूज्य महाराज श्री जो मेरे पिताश्री हैं, वे तो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। पूज्य महाराज श्री इसके मुख्य ट्रस्टी के साथ, संरक्षण के साथ उपाध्यक्ष में है। जयपुर राजस्थान के 2 बड़े संतों का जब ये तत्कालीन समय में समिति का निर्वाह किया, बनाई गई, तो परम श्रद्धेय श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी, श्री श्री गजानन श्री नारायण दास जी महाराज और श्री जगत गुरु श्री श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्रीजी महाराज का आशीर्वाद इस समिति को प्राप्त है। तो उस समय से ही परम श्रद्धेय जो इस समिति के फाउंडर है श्री राधेश्याम जी लोहिया, परम आदरणीय जयपुर पुलिस में काम करते हुए श्री काशी प्रसाद जी श्रीवास्तव साहब और श्री नथमल जी राठी साहब, श्री मोहन जी यादव, श्री त्रिलोकी दास जी खंडेलवाल और श्री पुरुषोत्तम जी महाराज, ये इन सब लोगों ने ये जो सोई हुई संस्कृति थी जो लुप्त हो गई थी 250 साल पहले, जैसे मैंने इन बच्चों के ऊपर मुझे जो उनको ज्ञान मिला या मुझे बताया गया कि ये स्टेट टाइम का मेला हुआ करता था जो रामगंज सूरजपुर में बनता था और रामनवमी मेले के भाव से जाना जाता था। यहाँ दूर दराज से यानी अपने राजस्थान प्रदेश के बाहर से भी, दूसरी स्टेट से भी लोग आकर के कुटीर उद्योग की दुकानें लगाते थे। बड़े बड़े झूले, हाथ के झूले, लकड़ी के झूले, विविध प्रकार की स्वस्थ मनोरंजन की परंपराओं से, जिसमें सभी धर्मों के लोग कहते थे ये जो मेला है ये कोई एक वर्ग जाति का नहीं, सभी वर्गों को। अभी मुझे इस 10 तारीख के प्रयोग में हमारी जब जामा मस्जिद के जो आदरणीय है जावेद भैया जी, मुझे उन्होंने भी बताया और उन्होंने भी अपने बड़ों से सुना, तो हमारी बहन बेटियां चाहे वे मुस्लिम परिवार की हो चाहे किसी, उनको बड़े लोग बुलाते थे कि देखो बेटा यहाँ मेला भरने वाला है, यहाँ बहुत लोक कलाकारों की या लोक सज्जा की या रामचरितमानस पे आधारित ऐसी झलकियां झांकियां मिलेगी।
तो उनको दावत पे अथवा निमंत्रण पे अथवा भोज रख लिया जाता था। चलो खाना भी सबका हो जाएगा, भोजन और मिलना भी हो जाएगा और ये मेले का दर्शन भी हो जाएगा। और कुटीर उद्योग से जो उद्योग माने उस उद्यम को बढ़ावा, देखिए समाज में रोजगार बढ़ाने की भी ये परंपरा है। जहां लोग वहां आते थे तो अपने हथकरघा की, हस्तकला की चीजें, घर में सजाने की चीजें, घर में उपयोगी करने की चीजें, चाहे वह काठ की हो, मिट्टी की हो अथवा किसी भी चीज की हो, ताम्र की हो, किसी भी पात्र की हो, वे लोग आते थे और उनकी खरीदारी भी चलती थी। तो ये हमारी संस्कृति की, सभ्यता का आदान प्रदान भी बोला गया। तो उस मेले के स्वरूप में सब लोग आकर, सब धर्म के लोग आकर, जैसे आपने अभी देखा सभी समुदायों ने, जैसे हमारे रामानंदाचार्य जी महाराज ने एक दोहा कहा कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। किन्हीं भी समाज के संगठनों ने वहां शीतल जल की व्यवस्था करी, शीतल पेय पदार्थ पिलाए, शीतल जल वितरण किया, अथवा जो उनसे बड़ा हुआ। मुस्लिम समुदाय ने तो रहमानिया मस्जिद के बाद फल वितरण किया, एक संस्था ने तो फल बांटे हैं, तो वहीं पानी की व्यवस्था की। भीषण गर्मी थी तो किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम भीषण गर्मी में शोभा यात्रा को निकालें, क्योंकि एक तो उनकी सुकूनियत, एक उनकी उपस्थिति और बचने वाली चीज में ठंडक, वो सब माहौल को उत्सवी बना रही थी। तो सब ने मिलजुल करके, प्रशासन ने मिलजुल करके, शासन ने मिलजुल करके, अथवा इस समिति के अंदर, मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा सेवक सिपाही हूँ साहब, मेरी तो क्या विसाख, इन सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से, उनकी सद प्रेरणा से, उनके सद्भाव से और उनकी सहजता, सरलता से ये इतना रामनवमी का उत्सव बड़े आनंद के साथ इस गुलाबी नगरी में मन गया, आयोजित हुआ। यही नहीं, हम इस रामनवमी की शोभा यात्रा की ही बात नहीं कर रहे, तत्कालीन विगत 2 साल में हमारे साथ प्रशासन के सभी धर्माचार्यों ने, जो इस जयपुर नगरी के बड़े बड़े धर्माचार्य, चाहे वो गणेश मंदिर के पूज्य महंत जी महाराज रहे हों, चाहे पूज्य श्री गोविंद देव जी मंदिर के महंत जी महाराज रहे हों, आचार्य पीठ के रहे हों, चाहे गलता पीठ के रहे हों, जो भी धर्माचार्य, प्रशासन ने याद किया और इस वैश्विक महामारी के संक्रमण के रोकने के प्रभाव से कि आम जन को आपके द्वारा संदेश है, उस संदेश को भी एक टेबल पे बैठ के, एक जगह प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर के दिया गया। और दिया ही नहीं गया, बड़ी चौपड़ पे तो प्रशासन के साथ मास्क वितरण में भी सबने आके सहयोग किया, सबने इस सैनिटाइजर की और इस वैश्विक महामारी से बचने के जो नियम थे उसको बताया, तब जाके हमने जाए। और जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो राज्य सरकार का जैसे ही गाइडलाइन आदेश आई तो वैक्सीनेशन कैंपिंग के रूप में हुई है सर, कोई एक जगह नहीं हुई, सब समाज के धर्मावलंबी भावशाओं ने खड़े खड़े रह करके, कि साहब ये नहीं थी कि यहाँ गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में होगा, वो अलग से भी धर्मशालाओं में सम्माननीय, जिनको कहना चाहिए जो हमारे मनोनीत प्रतिनिधित्व के रूप में, चाहे हमारे विधायक महोदय हो, जनप्रतिनिधि हो, पार्षद महोदय हो, सब लोगों ने, चाहे वो एक्स है चाहे वर्तमान में, क्योंकि ये जन कल्याण का कार्य था। स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी हम उसकी ईश्वर की बंदगी कर सकेंगे, आराधना कर सकेंगे। तो वो भाव भी यहाँ देखने को मिला है साहब। तब तो हम उस वैश्विक महामारी से पार पा गए और आज भी उन आयोजनों में उन सब नियमों का पालन करके बच बच के हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, वो आज भी कायम है, ये मिसाल आज भी कायम है, देखने को मिल रही है। तो मुझ बालक पर तो, मेरे तो परम श्रद्धेय अभिभावक के रूप में, चाहे मैं अनवर शाह साहब का, मैं छोटा हूँ फिर अपने मुंह से नाम लेना मेरे को गुनाह, हमारी परंपरा में नहीं अपने बड़ों का नाम लेना। और पुलिस अधिकारी महोदय, तो प्रशासनिक महोदय, वो सब बड़े बड़े पदों पे हैं, तो मैं उनकी क्या, उनके नाम लेके उनको सुशोभित हुए, तो उनके सबके सहयोग से, आम जन के सहयोग से, सकुशलता से ये रामनवमी पर सबके सहयोग मात्र से हर्षोल्लास के मना आगामी जो हमारे त्योहार हैं, चाहे महावीर जयंती है, चाहे अंबेडकर जयंती है, हनुमान जयंती है, अथवा और हमारे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आ रहे हैं, और अगले महीने ईद त्योहार आ रहा है, उसकी भरपूर तैयारी चल रही है। तो सबके त्योहारों की मैं अपने इस आचार्य पीठ से बधाई देते हुए, शुभकामना संदेश देते हुए यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब आयोजन खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ करें। अब ये कम से कम बीमारी तो नहीं आए और हर उत्सव मंगलमय के साथ हम लोग मनाते रहें, यही प्रार्थना करता हूँ। भी आप सुन रहे थे प्रवीण बड़े भैया की मुंह ज़बानी कि उन्होंने किस तरीके से शोभा यात्रा को इख्तिताम तक पहुंचाया और किस तरीके से इनके नेतृत्व में शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकली। हिंदुस्तान में और भी जगह शोभा यात्राएं निकली है, वहां पर कहां पर किस तरीके से, लेकिन हमें ये लगता है कि जय गुलाबी शहर के अंदर निकली गई रामनवमी की शोभा यात्रा एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए
कि हमें किस तरीके से भाईचारे से एक दूसरे के त्योहार के अंदर सेलिब्रेट करना चाहिए, एक हमारे भाइयों को किस तरीके से गले लगाना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में हमारे को आज खड़ा होने की जरूरत है, जो हम जो भूल चुके हैं, जो हम हमारी मर्यादा सभ्यता गंगा जमुना जगाने की जरूरत है। और ये अभी आपको प्रवीण भैया के जो बोल आपने सुने होंगे उससे ये बिल्कुल झलकता है कि प्रवीण भैया गंगा जमुना तहजीब के बिल्कुल पालन करने वाले हैं। मैं मोहम्मद ताजुद्दीन, कैमरामैन हाफिज के साथ, हेल्पलाइन न्यूज।